गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे अर्ज की कि वह युद्ध ना करे। सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दे और उनसे क्षमा मांग ले। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती है। लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। अस्थिर और चंचल महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। स्वार्थी और मायावी महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाया मायावी खेल भी खेल जाती है। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है। लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती है, घबरा जाती है। महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती है। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं,
वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अविवेक, जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती है। रावण के अनुसार स्त्रियों का सातवां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हठ ही समझ लीजिए। अपवित्र रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था, परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी हैं। समाज बदल चुका है।